नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गृह मंत्रालय ने जब आदेश जारी किया कि जो बाहर फंसे बिहारी मजदूर हैं वो अपने घर को वापस आ सकेंगे, तो एक आशा और एक उम्मीद की जो किरण थी वो मजदूरों में जगी। लेकिन बिहार सरकार की देखिए लगातार कई दिनों से दुहाई देती रही कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन के मुताबिक वो लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेगी और जो मजदूर फंसे हुए हैं उन मजदूरों को वापस नहीं लाएगी। लेकिन जब आदेश जारी हो गया तब बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि वो जो बाहर मजदूर छात्र फंसे हुए हैं उन्हें वो बाहर नहीं लेकर आएगी, बल्कि ये कहा गया बयानों में कि जो संसाधनों की कमी है उससे बिहार सरकार झेल रही है। साथ ही ये कहा गया कि अगर किसी भी तरीके से अगर बिहार की सीमा तक बाहर फंसे हुए मजदूर या लोग अगर पहुंचते हैं तो उन्हें बिहार की सीमा से उन्हें गृह प्रखंड तक लाने की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। साहब, आप दूसरे राज्यों में फंसे हुए जो बिहारी मजदूर हैं उनको आप वापस नहीं ला सकते हैं। सिर्फ आप इंतज़ामात क्या कर रहे हैं कि जो बिहार की सीमा तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें किसी तरीके से आप उनके गृह प्रखंड तक भेज देंगे। साथ ही कई नोडल अफसरों का जो नंबर है वो जारी किया गया। जब ये नंबर भी जारी किया गया तो ऐसा लगा कि ये जो लोग होंगे वो व्यवस्था करेंगे, वहाँ से मजदूरों को लेकर आएंगे अलग अलग राज्यों में। लेकिन इन्हें सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर की तरह बनाया गया कि वो सिर्फ फ़ोन से संपर्क करेंगे और थोड़ी बहुत जानकारी ले करके वहाँ जो जानकारियां हैं वो देंगे और थोड़ी सी जो कह सकते हैं कि हिस्सेदारी है वो अपनी निभाएंगे और उससे कामों अपनी पूरी कर लेंगे। लेकिन क्या कुछ नया जो एक पत्र सामने आया है उसमें किस तरीके से पूरे नियम जो है वो बताए गए हैं कि जब कोई भी मजदूर या छात्र या फिर लोग जब बिहार की सीमा पर पहुंच जाएंगे तो उनको किस तरीके से बिहार की सीमा से उन्हें गृह प्रखंड तक लाया जाएगा, कैसे उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, क्या कुछ पूरी व्यवस्था रहेगी, वो एक पत्र के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। जो पत्र है वो परिवहन विभाग की तरफ से जारी किया गया है और परिवहन सचिव ने कई जो जानकारियाँ हैं वो उसमें दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी मजदूर बिहार की सीमा पर पहुंचेंगे उनके लिए जो बसेस हैं वो तैनात रहेंगी। साथ ही बसों के साथ कई जो कर्मचारी होंगे वो वहाँ पर तैनात रहेंगे ताकि उनकी पूरी डिटेल्स वहाँ पर ली जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद से उन्हें गृह प्रखंड तक पहुँचाया जाएगा। उससे बस के साथ जो एस्कॉर्ट गाड़ी होगी वो भी मौजूद होगी। साथ ही जो पदाधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे बिहार की सीमा पर वो पूरी एक लिस्ट जो है वो तैयार करके रखेंगे कि बस में कितने आदमी बैठे हुए हैं, उनका स्वास्थ्य स्तर किस तरीके का है और इस तरीके से वहाँ से उनको मजदूरों को रवाना किया जाएगा। जब वो गृह प्रखंड पहुँचेंगे तो वहाँ भी अधिकारी तैनात रहेंगे और वो पूरी जो डॉक्यूमेंट्स की जांच है वो करेंगे कि इस बस में सफ़र करके कितने लोग आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से ख्याल रखा गया है, उनका जो स्वास्थ्य स्तर है वो कैसा है और उसके बाद से उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये तमाम जो नियम है वो बनाए गए हैं, लेकिन ये सारे नियम तब हैं जब किसी तरीके से मजदूर, किसी तरीके से लोग अपने घरों को वापस आ जाएंगे, अपने बिहार की सीमा तक वो पहुँच जाएंगे। उसके बाद से जो सरकार की व्यवस्था है वो शुरू होगी और इसके लिए जो समय है वो भी निर्धारित किया गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक ही जो मजदूर हैं वो बिहार की सीमा पर जो पहुंचेंगे उन्हें लाने की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी मजदूर पहुंचते हैं तो उन्हें नहीं लाया जाएगा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो आप कहां पर कर रहे हैं? वो आप कर रहे हैं बिहार की सीमा के बाद, यानी कि किस तरीके से मजदूर पहुंचते हैं उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप लगातार ये दुहाई दे रहे थे, कह रहे थे कि गाइडलाइन जारी नहीं की गई है इसलिए हम बसेस नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन सारी जब चीज़ें क्लियर हो गई तो आपने संसाधनों का हवाला दे दिया और कह दिया कि वो मजदूर किसी भी तरीके से वापस आए। आप समझ सकते हैं कि जिन मजदूरों को, जिन लोगों को, जिन गरीब तबके के लोगों को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं ताकि थोड़ी सी उन्हें सहूलियत हो सके, वो मजदूर कहाँ से बस भाड़े जुटा पाएंगे? रेलगाड़ी चल नहीं रही है, किस तरीके से वो वापस अपने घर को आएंगे? इसके बारे में भी आपने सोचा है? आप समझ सकते हैं कि बड़ी तादाद थी जब लोग पैदल ही चलना शुरू कर दिए थे। तो क्या आप फिर से वही चाहते हैं कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन वो घर को वापस लौटना चाहते हैं तो आप उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे? वो लोग किस तरीके से आएंगे, किन हालातों में आएंगे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बीच भी वो आएंगे और उसके बाद आप जब बिहार की सीमा पर पहुंच जाएंगे उसके बाद से आप उनकी व्यवस्था करेंगे कि किस तरीके से उन्हें बसों से भेजना है, उनको लेकर के आइएगा और उनके घर तक आप छोड़ दीजिए क्वारंटाइन सेंटर में ले जाने के बाद से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही है, लेकिन ये साफ तौर से स्पष्ट है कि बिहार सरकार कितनी नाकाम है। जब भी आपदा की घड़ी आती है तो दावे और बड़ी बड़ी बातें जो है वो फेंकी जाती है, लेकिन जब आपदा की घड़ी जब सामने आ जाती है, जब संकट की घड़ी में हम आ जाते हैं
तब उस वक्त हाथ पाँव जो है वो सरकार के फूल जाते हैं और एकाएक जो सरकार है वो चुप्पी साध लेती है, अपने हाथ पाँव खड़े कर देती है। ऐसा हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कई आपदाओं में देखा, चाहे वो बाढ़ की आपदा हो, चाहे वो जिस तरीके से पिछली बार बारिश हुई पटना में वो आपदा हो, चाहे वो चमकी बुखार का आपदा हो, चाहे ये कोरोना का संकट हो। तो इस तरीके से बार बार हमने देखा है कि जब भी बिहार पर संकट पड़ा है, जो बिहार सरकार है वो उसने क्या किया है ये सभी लोग भी समझते हैं, और इस बार भी क्या कर रही है और किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है ये लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये पत्र जारी किया गया और इसमें जो तमाम निर्देश हैं, तमाम जो सूचनाएं हैं वो दी गई है कि कैसे बिहार की सीमा से लेकर के जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उन्हें जो गृह प्रखंड है वहाँ पर उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा और उससे उन्हें वापस लेकर के घर आया जाएगा। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।